नमस्कार साथियों, सहज ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का बहुत बहुत अपने सहयोग मिल रहा है और बहुत सारे साथियों के कमेंट्स आ रहे हैं। अभी हमने एक नया टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है जिसमें सिर्फ जीके और हिंदी से संबंधित ही प्रश्नोत्तरी, प्रश्नावली, पाठ्यक्रम तथा विभिन्न मटेरियल्स, क्विज वगैरह प्रेषित की जाएगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है, प्रथम श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के उपरांत अभी रीट परीक्षा की भी घोषणा हो चुकी है। 1 दिसंबर से रीट परीक्षा के भी फॉर्म संचालित हो जाएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान कला संस्कृति का टॉपिक चल रहा था, इससे पूर्व हमने राजस्थान कला संस्कृति के 4 भागों में राजस्थान के प्रमुख दुर्गों पर विस्तृत चर्चा की है। अब अगले भाग में हम आगे के राजस्थान के जो प्रमुख दुर्ग हैं उन पर चर्चा करेंगे। टॉपिक जरूर बड़ा है, लेकिन हर तथ्य पर अपने जाएंगे जहां से प्रश्न उठने की संभावना है। तो चलिए जुड़ते हैं। कल हमने जैसा कि पढ़ा था आमेर का दुर्ग, आज जयपुर के अगले दुर्ग की बात कर रहे हैं जिसका नाम है जयगढ़ दुर्ग। क्या नाम है जी? जयगढ़ दुर्ग। इस जयगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो ईगल की पहाड़ी पर महाराजा मानसिंह प्रथम ने 1600 ईस्वी में आरंभ किया था। महाराजा मानसिंह ने कब 1600 ईस्वी को आरंभ किया था। वो अपने जीवन काल में इस दुर्ग को पूरा नहीं कर पाए। उसके उपरांत मिर्जा राजा जयसिंह तथा स्वाई जयसिंह ने इस दुर्ग में विभिन्न कार्य करवाए और साथ ही जो इस दुर्ग का नाम है वह मिर्जा राजा जयसिंह के नाम पर जयगढ़ दुर्ग पड़ा है। इस दुर्ग को पहले चिल्ह का टोला भी बोलते थे। क्या बोलते थे? चिल्ह का टोला। किस दुर्ग को बोला जाता है? जयगढ़ दुर्ग। और जयगढ़ दुर्ग कहां स्थित है? जयपुर में। इसी जयगढ़ दुर्ग के अंदर एक लघु दुर्ग और स्थित है जिसे विजयगढ़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? विजयगढ़ी। और ऐसा कहा जाता है इस लघु दुर्ग में जो विजयगढ़ी है, यहां पर स्वाई जय सिंह ने अपने भाई विजय सिंह को कैद में रखा था। जयगढ़ के इस लघु दुर्ग विजयगढ़ी में विशिष्ट जो राजनीतिक बंदी थे उनको भी यहां पर कैद में रखा जाता था। साथ ही इस दुर्ग में यानी कि जयगढ़ दुर्ग में तोपों को डालने का विशाल कारखाना भी स्थित है। यहां पर स्वाई जय सिंह द्वारा इसी कारखाने में निर्मित कौन थे? स्वाई जय सिंह। इन्होंने इसी कारखाने में यानी कि जो जयगढ़ दुर्ग का कारखाना था, यहां सबसे बड़ी एशिया की तोप जयबान, क्या नाम था तोप का? जयबान। और ये अति विशाल तोप थी जो एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। किसकी? एशिया की सबसे बड़ी तोप। इसका निर्माण किसके समय में हुआ? स्वाई जय सिंह के समय में हुआ। इसकी जो नाल है जयवान तोप की, उसकी लगभग उसकी लंबाई है जी 20 फीट। कितनी है लंबाई? 20 फीट। एक जनश्रुति के अनुसार आमेर जयपुर के कछवाहा राजाओं का यहां राजकोष भी रखा था। क्या रखा था? राजकोष। किसमें? यह रखा था इसी जयगढ़ दुर्ग में, यानी कि एक गुप्त खजाना छुपाकर रखा था। और ऐसा माना जाता है जून 1975, कब? जून 1975 में आपातकाल के समय इस खजाने की खोज भी हुई थी। साथ ही इस दुर्ग को एक रहस्यमयी क्यों? क्योंकि जैसा कि भी हमने बात करके हटे हैं कि यहाँ बहुत गुप्त खजाना था और उसको छुपा कर रखा था, ऐसी चर्चाएं हैं, तो इसको रहस्यमय दुर्ग भी कहा जाता था। लेकिन मोटे तौर पर इस दुर्ग का उपयोग शस्त्रागार और जो विशिष्ट राजनीतिक बंदी है उनको कैद रखने के लिए मध्यकाल में किया जाता था। जयपुर के तृतीय दुर्ग की बात कर रहे हैं। इससे पहले आमेर पढ़ लिया, जयगढ़ पढ़ लिया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं जयपुर का नाहरगढ़ दुर्ग।
अब हम बात करते हैं नाहरगढ़ दुर्ग की। किस दुर्ग की जी? नाहरगढ़ दुर्ग की। इस नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण स्वाई जय सिंह द्वितीय, कौन है? स्वाई जय सिंह द्वितीय ने 1734 ईस्वी में मराठों से सुरक्षा की दृष्टि में करवाया था। इस दुर्ग का पहले नाम सुदर्शनगढ़ था। क्या नाम था? सुदर्शनगढ़। यह जो दुर्ग है यह अरावली पर्वतमाला में जयपुर के मुकुट के समान प्रतीत होता है। वहीं एक ना प्रश्न उठता है कि इस दुर्ग का नाम नाहरगढ़ क्यों है? तो जो प्रसिद्ध लोक देवता थे, कौन? नाहर सिंह भोमिया। कौन? नाहर सिंह भोमिया। इनके नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या पड़ गया? नाहरगढ़ किला पड़ गया। इसके बाद बात करते हैं सवाई माधो सिंह की। जो सवाई माधो सिंह था उसने नाहरगढ़ दुर्ग में माधवेंद्र पैलेस, क्या जी? माधवेंद्र पैलेस का निर्माण करवाया। साथ ही जो सवाई माधो सिंह थे उसने इसी नाहरगढ़ दुर्ग में अपनी रानियों हेतु एक जैसे 9 महलों का निर्माण भी करवाया। कितने का? 9 महलों का निर्माण करवाया। और माधो सिंह द्वितीय ने जो अपनी 9 पासवानों हेतु विक्टोरिया शैली में इसका निर्माण करवाया था। और इन 9 महलों के नाम है सूरज प्रकाश। क्या जी? सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, आनंद प्रकाश, चंद्र प्रकाश, रतन प्रकाश तथा वसंत प्रकाश। और ये ना 9 के 9 महल आपस में सुरंग के माध्यम से जुड़े हुए थे। जब सन 1857 की क्रांति हुई, कौन सी? सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ। उस समय जो आमेर था, जयपुर था, यहाँ के शासक थे महाराजा राम सिंह जी। अब 1857 की क्रांति होगी तो महाराजा राम सिंह जी ने अंग्रेजों को भरपूर सुरक्षा दी। उस समय जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे, कौन है? ब्रिटिश रेजिडेंट की पत्नी व यूरोपीय लोगों को इसी नाहरगढ़ दुर्ग में राम सिंह के द्वारा क्या प्रदान की गई थी? सुरक्षा प्रदान की गई थी। अगर इस दुर्ग की अन्य भवनों की बात करें तो जयपुर का हवा महल बहुत प्रसिद्ध है जी। हवा महल या हवा मंदिर। इस हवा मंदिर को महाराजा माधो सिंह का अतिथि गृह एवं सिलह खाना भी प्रसिद्ध माना जाता है। ये नाहरगढ़ दुर्ग की क्या है? भाग है। सन 1880 में महाराजा सवाई माधो सिंह द्वारा इस किले की विशाल दीवारों का क्या करवाया गया था? पुनर्निर्माण करवाया गया था। आगे हम बात करते हैं अलवर दुर्ग या बाला किला की। किसकी जी? अलवर दुर्ग या बाला किला की। एक ना जनश्रुति है, एक जनश्रुति के अनुसार 1106 विक्रम संवत यानी कि 1049 ईस्वी को आमेर के जो नरेश थे काकिल देव, कौन थे? काकिल देव। और काकिल देव के छोटे पुत्र थे जिनका नाम था अलगू राय। क्या नाम था? अलगू राय या अलगराज। अलगू राय या अलगराज ने पर्वत शिखर पर एक दुर्ग का निर्माण करवाया, एक छोटा सा दुर्ग बनाया और उसके नीचे ही, उस पर्वत के नीचे ही अलपुर नाम से एक नगर बसा दिया। अब ये नगर चलता रहा और फिर ये जब प्राचीन पुराना हो गया तो इसके ध्वंसावशेष जो रह गए इन्हें रावण देहरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रावण देहरा। और इस रावण देहरा पर फिर नए दुर्ग का क्या हुआ? निर्माण हुआ। प्रसिद्ध इतिहासकार जर्नल कनिंघम, कौन थे? कर्नल जर्नल कनिंघम। उन्होंने एक अपना मत दिया है कि यहां पर सालव जाति का आधिपत्य था इस एरिया में। तो सालव जाति से कालांतर में ये हो गया सालवपुर
और सालवपुर से ये तब्दील हो गया अलवर में। किसमें तब्दील हो गया? अलवर में। और कहने का मतलब उनका कनिगम का कि ये सालव जाति से अलवर बना है, ना कि अलगू राय से, यानी कि विभिन्न मत है। हालांकि जो सर्वाधिक प्रचलित मत है वो पीछे हम पढ़ चुके हैं कि इस दुर्ग का निर्माण काकिलेव के पुत्र अलगू राय या अलग राज ने करवाया था। उसके नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या पड़ा? अलवर पड़ा। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ निकुंबो यानी कि चौहानों का शासन भी रहा था। और फिर बात आती है हसन खां मेवाती की। किसकी? हसन खां मेवाती। ये उसके उत्तराधिकार, उसके पास ये दुर्ग था और उसके उत्तराधिकारी थे। जो हसन खां मेवाती था ये प्रसिद्ध खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ा और बहुत ही वीरता के साथ लड़ा और ये वीर गति को प्राप्त हो गया। वीर गति को प्राप्त होने के बाद जैसा कि सभी को विदित है, राजस्थान के अधिकांश क्षेत्र पर कब्जा हो गया बाबर का। तो बाबर ने यह दुर्ग, कौन सा? बाला किला या अलवर दुर्ग, अपने पुत्र इंदाल को सौंप दिया। फिर ये मुगलों के शासनाधीन रहा। और फिर जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत इस दुर्ग पर भरतपुर के महाराजा सूरजमल का अधिकार हो गया, यानी कि विभिन्न लोगों के पास रहा। और फिर ऐसा माना जाता है कि 25 नवंबर सन 1775, कब? 25 नवंबर सन 1775 को, 25 नवंबर सन 1775 को माचेड़ी के शासक थे और कछवाहा वंश की नरूका शाखा के राव प्रताप सिंह ने ये जाटों से मुक्त करवाया और फिर जयपुर से स्वतंत्र होकर एक नई अलवर रियासत की नींव रख दी गई। और ऐसा माना जाता है कि यह जो अलवर का दुर्ग है, इसकी जो प्राचीर है वह 6 मील है। कितनी है? 6 मील है प्राचीर, यानी कि बाहरी हिस्सा। और उस प्राचीर में ना बहुत सारे छेद बने हुए हैं, यानी कि दुश्मन अगर अटैक कर दे तो इन छेदों से गोला बारूद तीर, यानी कि किले की सुरक्षा के लिए फेंके जाते थे दुश्मनों पे। इसी कारण इस दुर्ग को एक आंख वाला किला भी कहा गया है। प्रश्न आ जाए, राजस्थान में एक आंख वाला किला किसे कहा जाता है? तो हमारा उत्तर क्या रहेगा? बाला दुर्ग या अलवर दुर्ग। और ये कहां स्थित है? अलवर में स्थित है। इस दुर्ग के जो प्रवेश द्वार है उसमें चांद पोल, सूरज पोल, कृष्ण पोल, लक्ष्मण पोल, अंधेर पोल, जय पोल ये प्रमुख है। और साथ ही अलवर दुर्ग के अंदर कुछ ना महल बने हुए हैं, निकुंभ महल, यानी कि चौहान शासकों के महल भी बने हुए हैं। और जो उनकी स्थापत्य की जो शैली है वह पूर्णतः हिंदू शैली है। अलवर रियासत के संस्थापक राव राजा प्रताप सिंह ने दुर्ग में सन 1832 में सीताराम जी के एक मंदिर का निर्माण भी करवाया, ऐसा माना जाता है। और महाराजा शिवदान सिंह ने दुर्ग की बंगला बुर्ज को बनवाया था। साथ ही सलीम सागर जलाशय का निर्माण चांद काजी द्वारा इस दुर्ग में करवाया गया था। ठीक है साथियों, आपका सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए कल मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक शब्बा खैर, धन्यवाद।